हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स स्क्वाड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्सल्स एंड देयर टाइम फ्रेम रिलेशंस कि कब जो रिवर्सल आएगा वो हम किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम उसको स्पॉट कर सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे लेट्स से मंथली के अंदर कोई वेव चल रही है, ठीक है, और लेट्स से वो एक रन की वेव चल रही है एंड देन उसके बाद जब वो उसका पुल बैक आएगा तो हमें सबसे पहले कब पता चलेगा कि ये इस मंथली के अंदर जो पुल बैक है वो एक आने वाला है। मैं मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये एक मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद जब वो ये एक पुल बैक लेती है, ठीक है, तो हमें कब पता चलेगा कि ये एक पुल बैक आने वाला है। देखिए, इसका पता हमें चलेगा वीकली से। तो जब मार्केट वीकली के अंदर, क्योंकि मंथली के अंदर मार्केट अगर एक पुल बैक ले रही है तो वीकली के अंदर ये जो मार्केट हमारी ऊपर जा रही थी कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो जब वीकली के अंदर मार्केट क्या करेगी, एक रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब मार्केट के अंदर मंथली के अंदर एक पुल बैक आने वाला है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है, जो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे। तो फॉर एग्जांपल मंथली के अंदर जब पुल बैक आएगा उसका हमें पता चलेगा वीकली के रिवर्सल से। सेम इसी तरीके से वीकली में पुल बैक कब आएगा, और लेट्स से यही जो सेम मूव ऊपर जा रहा है और उसके बाद वेव नीचे गिर रही है, तो अगर ये चीज़ वीकली में पुल बैक आ रहा है तो वीकली का जो पुल बैक है उसका हमें कहाँ से पता चलेगा, H4 के रिवर्सल से। तो जब मार्केट 4 आवर में रिवर्सल लेगी, ठीक है, जब मार्केट में 4 आवर में रिवर्सल आएगा तभी वीकली के अंदर एक पुल बैक आएगा। इसी तरीके से हम डेली के अंदर भी कह सकते हैं कि प्राइस डेली में जब एक रन और एक पुल बैक आता है तो सेम जब तक H1 में रिवर्सल नहीं होगा प्राइस डेली के अंदर पुल बैक नहीं लेने वाला। इसी तरीके से सेम H4 का रहेगा कि जब तक 15 मिनट में रिवर्सल नहीं होगा तब तक 4 आवर में भी पुल बैक नहीं आएगा, और जब तक 1 मिनट में रिवर्सल नहीं होगा तब तक 15 मिनट्स का भी पुल बैक नहीं आता, ठीक है। अब ये जो मैंने टाइम फ्रेम्स लिखे हैं कि अब इन टाइम फ्रेम्स को ना हमें थोड़ा सा समटाइम्स शफल भी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मंथली और वीकली का रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वीकली के अंदर जब हम लाइक पुल बैक को स्पॉट कर रहे हैं या फिर रिवर्सल को स्पॉट कर रहे हैं, ठीक है, मंथली का जब पुल बैक है, वीकली में जब हम रिवर्सल को स्पॉट कर रहे हैं, समटाइम ऐसा भी होगा कि वीकली के अंदर वो हमें ना दिखे एंड लेट से हमें वो हो सकता है कि हमें 3 डे के चार्ट पे दिख रहे हैं, ओके। एंड सेम चीज़ वीकली और 4 आवर के रिलेशन में भी है, हो सकता है समटाइम जो हमें 4 आवर में ना दिख के हमें H8 में दिख जाए या फिर H1 में दिख जाए, ओके। सेम गोज़ फॉर डेली, कभी वो H1 में भी दिखेगा, कभी वो 30 मिनट्स में भी दिख सकता है एंड समटाइम्स वो हमें लाइक हो सकता है 2 आवर्स में भी दिख जाए, ठीक है। तो सेम गोज़ फॉर H4 एंड 15 मिनट एज वेल, समटाइम्स 15 मिनट, समटाइम्स 30 मिनट एंड समटाइम्स इवन 1 आवर, ओके। और 15 मिनट का भी सेम यही है कि कभी हमें 1 मिनट में भी रिवर्सल दिख सकता है एंड समटाइम्स वो हमें हो सकता है कि कभी 2 मिनट या फिर 3 मिनट में भी स्पॉट हो। आई होप ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है रिवर्सल्स एंड द टाइम फ्रेम रिलेशंस, ये आपको क्लियर हुई हो, ठीक है। अब हम इसको बात करते हैं कि अगर हमने लाइक इसको हम चार्ट के ऊपर कैसे देख सकते हैं। देखो, आप कोई भी टाइम फ्रेम हो, लाइक इट डजेंट मैटर, आप हर टाइम फ्रेम का ये रिलेशन आप स्पॉट कर सकते हो, ओके। तो जैसे अगर हम कोई भी चार्ट लगाएं, ठीक है, तो जैसे हम देखें कि प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, प्राइस ने एक बड़ी वेव ली है एंड देन उसके बाद में एक पुल बैक आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको वीकली से समझाता हूँ। सबसे पहले वीकली देखते हैं, और ज़रूरी नहीं है ये चार्ट, आप कोई भी चार्ट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप USD कैट ले लो, USD CHF ले लो, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी चार्ट ले लो। हर चीज़ में मतलब लाइक ये जो मैंने आपको बताया ये हर जगह पे सेम ही काम करने वाली है, ठीक है। कोई भी चार्ट ले लो जैसे आपकी इच्छा है, ओके। तो अब जैसे हम देखिए USD JPY में, हाँ, प्राइस जो है हमारा सिंपल एक रन पुल बैक में जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ये जो यहाँ पे एक पुल बैक आया, कौन सा पुल बैक, ये वाला जो अभी करंट पुल बैक आया है, हमें बहुत पीछे से एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने ही हमें दिख रहा है। तो अब ये जो पुल बैक आया, अब वीकली का पुल बैक मैंने आपको बताया कि ये इसको हमें स्पॉट करने का H4 में। तो अब जब हम H4 में देखेंगे तो H4 में जब तक रिवर्सल नहीं आया होगा तब तक आपको ये पुल बैक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम 4 आवर लगाते हैं, ये देखें। तो 4 आवर में जब मार्केट ने प्रॉपर क्या किया, अपना रिवर्सल लिया है, 4 आवर में मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया एंड देन उसके बाद उसी को ब्रेक कराया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट एक छोटे छोटे स्विंग बना बना के प्रॉपर नीचे आई है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम में जब मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट क्या करती है, एक बारी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है देन उसके बाद हमें दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए, इट मीन्स कि मार्केट जो है अपनी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए जब वीकली का पुल बैक तभी आया है जब मार्केट ने 4 आवर के अंदर रिवर्सल ले लिया है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर डेली एज वेल। अगर आप डेली में भी कोई भी कुछ भी ऐसा अगर आप स्पॉट करो, जैसे डेली के अंदर कोई भी हम छोटा सा कहीं से भी रिवर्सल उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिवर्सल हुआ है, इसको मैं रिप्ले करता हूँ,
ओके, तो जैसे डेली के अंदर या फिर ये वाला पकड़ते हैं बिकॉज ये काफ़ी बड़ा रिवर्सल है, उस अच्छे से देखने को मिलेगा। तो जब हम 1 आवर में इसी चीज़ को हम स्पॉट करेंगे तो अब देखो कितना प्यारा हमें ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। तो प्राइस क्या था, पहले यहाँ से एक हायर हाई में जा रहा था एंड देन हायर हाई में शिफ्ट होने के बाद में आप खुद देखिए मार्केट ने क्या किया। ओके, ये मार्केट का एक लास्ट लो था, प्राइस ने यहीं से हाई लगाया एंड देन उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया। ये इंटरनल में मार्केट ने अपने कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे हैं एंड देन उसके बाद में ये लास्ट लो ब्रेक करके, ठीक है, वापस से यहीं पे पुल बैक और दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन उसके बाद में प्राइस में वन वे नीचे की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है, इट सिंपली मीन्स कि अब डेली के अंदर ये पुल बैक जो था ये कब आया, जब हमारा 1 आवर के अंदर प्राइस ने रिवर्सल लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सेम ऐसे H4 की। ओके, अब जैसे यहाँ यही देख लेते हैं, अब प्राइस ने क्या किया, ये H4 के अंदर एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो 4 आवर में हमारी मार्केट लगातार एक हायर हाइज में चल रही थी। तो ये जब ये 15 मिनट में आप देखोगे इसको, तो 15 मिनट में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिवर्सल होता हुआ दिखेगा। इसी चीज़ को हम 15 मिनट में लगाते हैं। ये देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या रहा था, मार्केट हमारी लगातार हायर हाइज में चल रही थी, ठीक है। एंड देन अगेन वही मार्केट ने ऊपर जाके एक टाइम बेस्ड करेक्शन करी है या फिर एक रेंज में आ गई, उसी रेंज का ब्रेक डाउन एंड देन उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली वन वे नीचे, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे आपको क्या अगर देखा जाए तो सीखने को क्या मिला है कि हर टाइम फ्रेम के अंदर जब भी कोई पुल बैक आएगा किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे रिवर्सल ढूंढ लेना है। और इसके बेनिफिट क्या हैं, ये बेनिफिट आपको बेसिकली करेगा फॉर योर बेटर एंट्रीज और अपने एग्जिट्स के बारे में। अब जैसे हम सपोज़ करते हैं कि अगर हमारी मार्केट, लेट्स से हमने यहाँ से बाय उठाया, ठीक है, और प्राइस जैसे ये हाई ब्रेक कर जाता है और ये मार्केट हम देख रहे हैं लेट्स से 15 मिनट्स में, ठीक है जी। अब 15 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में तो मार्केट हमें यहाँ से यूँ कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ पहुँच गई अपने एक्सटेंडेड जोन में, तो एक्सटेंडेड एरिया में आपको पता क्या होता है कि यहाँ से बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से एक पुल बैक लेगा, ठीक है। तो अब ये पुल बैक कहाँ से आएगा, तो जैसे 1 मिनट में यहाँ पे एक आपको रिवर्सल होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाओ कि अब 15 मिनट का पुल बैक आना स्टार्ट हो गया। तो जो आपने यहाँ पे बाय करा हुआ था उसको आप यहाँ पे फुल ऑन एग्जिट कर दो, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने एग्जिट प्लान कर सकते हैं रिवर्सल्स को देख। सेम इसी तरीके से हम एंट्रीज भी बना सकते हैं कि जब मार्केट में, अब लेट्स से जब यहाँ पे आपको बाय करना है, तो 15 मिनट में जब ये प्राइस नीचे आ रहा होगा, तो 1 मिनट में आपको ये प्राइस कुछ ऐसा ही आता हुआ नीचे दिखेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल होगा तो आप यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे बाय प्लान कर लो और एग्जिट कब करना है, जब आपको अगेन वहीं पे 1 मिनट में रिवर्सल दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एंट्रीज़ के लिए और अपने एग्जिट्स के लिए, दोनों के लिए रिवर्सल टाइम फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हो और आप अपनी ट्रेड्स को एक बेटर वे में एग्जीक्यूट प्लस वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ कब हमने एंटर करना है, कब हमने एग्जिट करना है, उसके ऊपर कुछ समझ आया होगा। बट आपका हो सकता है कि ये एक डाउट हो कि हम रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप सिंपल, जैसे हमने अपने चार्ट्स के ऊपर भी हमने देखा कि हम चौक मार्क करते हैं, चौक होने के बाद हम बॉस मार्क करते हैं, तो उस तरीके से भी आप चौक बॉस के बाद में भी आप रिवर्सल कंफर्म कर सकते हो। या फिर कभी मार्केट आपका क्या करे, जैसे प्राइस लेट से ये एक हायर हाई में जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हायर हाइज में जा रहा है, तो जब मार्केट आपके प्रीवियस 2 लोज को ब्रेक कर दे, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है मार्केट वन वे बहुत शार्प तरीके से 2 लोज को ब्रेक कर देती है, तो इस केस में भी आपका रिवर्सल यहीं पे कंफर्म हो जाता है, ठीक है। एक ये तरीका है, एक जो हम एज़ यूजुअल अपने बॉस और चौक मेथड यूज़ करते हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। आपको वो वाला भी पता होगा, मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता दूं। लेट्स से आपका प्राइस जो है वो एक अगेन एक हायर हाइज में जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्या करता है, इसके नीचे ब्रेक कर देता है, लास्ट लो को ब्रेक कर दे एंड देन वापस से ऊपर जाए और वापस से इसी को ब्रेक कर दे, इस लो को भी ब्रेक कर दे, न्यूली फॉर्म लो को, तो इट मीन्स रिवर्सल हो गया है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हो अपने प्रीमियम जोन में, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने के। बाय द वे दोनों ही काफ़ी पावरफुल वेज हैं। इसके अलावा आप चाहो तो कोई एक अच्छे लोकेशन पे आप कोई अच्छा चार्ट पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आप चाहे तो डबल टॉप या फिर इधर ट्रिपल टॉप पैटर्न भी आप देख सकते हो।
तो ये भी अच्छे मतलब लाइक पैटर्न्स हैं जिनको आप रिवर्सल्स की फॉर्म में ट्रेड कर सकते हो। एंड मोर ओवर आप एक QM पैटर्न होता है, आप उसको भी रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 से 4 तरह के, आई थिंक मैंने 4-5 तरीके के आपको तरीके बताए हैं जिनसे आप रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आप इनको अप्लाई करते हो अपनी ट्रेडिंग में, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।